यहीं से हम लोगों पे सर्जिकल स्ट्राइक हम लोग किए थे। मैंने सोचो जहाजें आके रुकी कहाँ रुकी थी बताओ तो? जोधपुर में। अटैक कहाँ से हो गया? बालाकोट से इधर। ठीक है ससुरा, इसी को ना कहते हैं कि दिखाने को कई जाता और खाने को एक दाता। ठीक है, दिखाया गया कि सारा हमारा देखो प्लेन यहाँ झुका रहे हैं ससुरा तोड़ा के मारो, तब से इधर से पीछा से जाके उधर अटैक कर दिया। ये होता है सर्जिकल स्ट्राइक, खतरनाक सर्जिकल स्ट्राइक। ऐसा में इसी में कहते हैं कि भारत के पास बुद्धि है। हाँ बिल्कुल ठीक है, भारत के पास बुद्धि और भारत के पास सभ्यता, ये सारे चीज भारत के पास मिलते हैं। यार समझ में? तो इस तरीके से सोचो, पाकिस्तान बात करता है भारत को झुकाने, पहले समझो। यार समझ में? बताओ यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? ऐसा ससुरा पाकिस्तान में इसको क्या कहता है? चोलिस्तान कहता है। क्या कहता है? हाँ चोलिस्तान कहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? थार मरुस्थल। इस थार मरुस्थल में सबसे अधिक आबादी किस मरुस्थल में? सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल। कारण क्या है? यहीं से कौन नहा रहा है? ये इंदिरा गांधी। कौन नहा रहा है? ये इंदिरा गांधी। कहाँ से निकली है? सतलज नदी से। आप लोग देखो पंजाब के नीचे सतलज नदी जा रही है, अब वहीं से इसको काट के बनाया गया है। कौन नहर? इंदिरा गांधी। बालुओं में पानी फेंक दिया गया है। कहाँ पर? सब बालू की तरफ। ऐसे में अभी बच्चों ये थार मरुस्थल बढ़ता जा रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये थार मरुस्थल बढ़ता जा रहा है। ये थार मरुस्थल ससुरा इधर तक फैलता आ रहा है। इसी से भारत सरकार वहां पर एक दीवार बना रही है। क्या बना रही है? दीवार बना रही है 5 फीट चौड़ा। कितना फीट चौड़ा? 5 फीट। सोचो 5 फीट कितना होगा? समझ में आ रहा है? सॉरी 5 फीट नहीं, 5 किलोमीटर चौड़ा। बच्चों 5 किलोमीटर इसका क्या है? चौड़ाई। और चौड़ाई है। हाँ ये चौड़ाई 5 किलोमीटर और इसका लंबाई जो है, इसका लंबाई जानते हो कितना है? इसका लंबाई है आपका 1000 किलोमीटर। ठीक है, 1000 किलोमीटर लंबाई और 5 किलोमीटर चौड़ाई पे एक यहाँ पर दीवार बनाया जा रहा है जिसका नाम है ग्रीन वॉल। क्या नाम है उसका? ग्रीन वॉल। ग्रीन वॉल आया समझ में? तो ग्रीन वॉल वहां दीवार बनाया जा रहा है ताकि मरुस्थल जो फैल के इधर से आ रहा है वो मरुस्थल इधर न आए। समझ में? देख रहे हैं बच्चों, इस पे शहर नहीं बसा सकते हैं वो। तो जरा 5 किलोमीटर इसके चौड़ाई तो शहर नहीं पहुंच जाएगा है? लेकिन इत्तेफाक की बात है कि वो कैसी दीवार है? पेड़ों की दीवार। मतलब समझ रहे हो आप लोग? यहाँ पर 5 किलोमीटर में बगीचा लगाया जा रहा है 1000 किलोमीटर लंबाई तो। ठीक है, ग्रीन वॉल इसको कहते हैं। क्या? ग्रीन वॉल। सही सही में दीवार घेरा जा रहा है। ठीक है, ऐसा में 5 किलोमीटर चौड़ाई में यहाँ पर क्या लगाए जा रहे हैं? पेड़ लगाए जा रहे हैं। अब ये पेड़ पूरा लंबा लगाया जा रहा है ताकि जितना भी इधर से धूल गर्दा उड़े तो पेड़ उसको इधर आने ना दे। और जो भी है उधर से मरुस्थल जो फैल रहा है तो पेड़ के सहारे मरुस्थल जो है इधर फैल न पाए। ऐसा में तो अभी इस पे मुहिम जारी है। अभी उस मरुस्थल को रोकने के लिए ऐसा कार्य चल रहा है। सबसे बर्बाद जमीन किसी के पास है तो राजस्थान। ऐसा में लेकिन इस थार को बहुत बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने एक मुहिम चलाई और यहाँ पर सोलर प्लेट का पूरा सिस्टम में बैठा दी है। और वहाँ सोलर प्लेट ऐसा बैठाई है कि नीचों से एनर्जी, घामों से एनर्जी या बालुओं से एनर्जी। सोच लो कितना बड़ा सिस्टम है। इसी में कहते हैं दिमाग, माइंडसेट, बुद्धि। समझो यहाँ पर क्या है? बिहार में थोड़ा बिहार की क्या बात करेंगे? ठीक है, आ रहा समय बच्चों? तो बताओ कौन सा वाल है ये? ग्रीन वाल। यहाँ पर क्या है? पोखरण। बताओ पहला परमाणु परीक्षण 1974। नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। कोई दिक्कत है? और दूसरा और तीसरा वहीं पर हुआ। कब? 98 में हुआ। कब हुआ? कोई दिक्कत है आप लोगों को? ठीक है, अब देखो राजस्थान एक प्रकार से, राजस्थान कैसा शहर है? तो राजस्थान एक प्रकार से व्यापार का केंद्र बन गया है। किस चीज का केंद्र बन गया है?
आप लोग भारत का नक्शा निकालो थोड़ी देर के लिए, थोड़ा आप लोग को समझा दे। भारत का नक्शा निकालो आप लोग, ठीक है। देखो इंडिया के नक्शे में आप लोग राजस्थान ढूंढो, राजस्थान ढूंढ लिए सभी लोग। और राजस्थान के नीचे देखो गुजरात, ठीक है। सबसे अधिक व्यापार का केंद्र क्या रहा है? गुजरात। क्या रहा है इधर? गुजरात। गुजरात में क्यों रहा है व्यापार का केंद्र? क्योंकि वहां से समुद्र से सटी इलाका है और उस इलाके से बहुत सारे लोग क्या करते हैं वहां पर व्यापार करने के लिए। यूरोप के बहुत सारे देश वहां पर व्यापार करने के लिए आते थे। इस तरीके से समुद्र से सटे इलाके में ये व्यापार ज्यादा होती थी। और बात क्या थी कि वहां पर आप लोग गुजरात में देखिए गिर पर्वत है। गुजरात में कौन पर्वत? गिर पर्वत, ऐसा समझ में। और बताओ राजस्थान में कौन पर्वत? राजस्थान में कौन पर्वत? अरावली। गुजरात में गिर है, गुजरात में कौन पर्वत? गिर। और राजस्थान में अरावली, ऐसा में अरावली, ठीक है। अब देखो अब आप नीचे आओगे यहाँ पर, कहाँ पर? अब मध्य प्रदेश में आओगे तो मध्य प्रदेश में दो पर्वत देखोगे। कौन कौन पर्वत देखोगे? तो सबसे पहले ऊपर आप लोग देखोगे विंध्याचल, ऊपर दिखाई दिया विंध्याचल। अच्छा ऊपर आप लोग देख लोगे विंध्याचल और नीचे देख लोगे सतपुड़ा। कौन पर्वत? सतपुड़ा। अब बताओ कोई भी व्यापारी जहाज या कोई चीज लेके जाएगा तो इस पर्वतों का हेर के नहीं ना जाएगा है? अब देखो आप लोग देखोगे जैसे ही देखो अब है क्या कि यहाँ पर गिर पर्वत, यहाँ पर कौन पर्वत है? अरावली है ना, अरावली, ऐसा नहीं। तो अरावली पर्वत होने के कारण हो क्या है कि हम मध्य प्रदेश में ही सारा यहाँ पर ये क्या कहते हैं इसका नाम भूल गए, अरे अभी यार नहीं फेमस पर्वत बताया अभी आपको, विंध्याचल। यहाँ पर विंध्याचल पर्वत, नीचे सतपुड़ा। अब देखो इधर भी बंधाया गया, इधर भी बंधाया गया, इधर भी बंधाया गया। तो व्यापार का केंद्र कहाँ से रहा? बीचवा से, ऐसा नहीं, बीचों बीच व्यापार का केंद्र रहा है। तो बीचों बीच व्यापार का केंद्र रहा है, ठीक है, इधर वहां से ठीक है, बीचों बीच व्यापार का केंद्र रहा है बच्चों। तो बीचों बीच व्यापार का केंद्र, तो सारे व्यापारी इधर ही से जाया करते थे। कहां से? इस साइड से, ऐसा नहीं, सब व्यापारी इधर ही से व्यापार वगैरह करने जाते थे। इसी से इधर के लोग व्यापार करने में बहुत माहिर हो गए। कहाँ के लोग? इस साइड के लोग। ऐसा नहीं, राजस्थान के निचले इलाके लोग व्यापार करने में इतने माहिर हो गए कि मत पूछो। तो यहाँ पर देखो राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर, हवा महल जयपुर, पिंक सिटी हवा महल, पिंक सिटी भी जयपुर और हवा महल भी जयपुर। ऐसा समझ में। इस तरीके से जयपुर, जयपुर के आप लोग नीचे देखो, उसके जयपुर के नीचे आमेर, जयपुर के नीचे आमेर, मिला आमेर, लगाइए उस पे टिक, लगाइए लगाइए टिक आमेर पर। नहीं आमेर, अजमेर दूसरे जगह है। जयपुर के जस्ट नीचे देखो ना आमेर, हाँ मिला आमेर। जयपुर के एकदम सकले है, जुड़वा सर, अरे अजमेर नहीं है भाई, आमेर है, ठीक है। बेवकूफिया सब जयपुर के एकदम नीचवा बोले हैं, जयपुर के एकदम सकले होगा यहीं पर, ऐसा में। तो नक्शा में तो लोग इधर उधर कहाँ घूमती हो? राजस्थान बता रहे तो कुछ कह रहे हैं कि राजस्थान जयपुर के पास ही घूम रही इधर पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ आमेर है? ठीक है, वहां पास में देखो एकदम आमेर। यहां मत देखो, राजस्थान निकालो, राजस्थान का ओरिजिनल निकालो, राजस्थान का ओरिजिनल। जयपुर के पास आमेर देखो, मिला। वहां राजा भरमल का हवेली था। किनका हवेली? भरमल। ऐसा है, उनकी बेटी थी जोधाबाई। उनकी बेटी का नाम क्या था? जोधाबाई, जिसकी शादी अकबर से। किससे शादी हुई थी? अकबर से। ऐसा में जोधाबाई की शादी किससे? अकबर से। किनकी बेटी? भारमल। किनकी बेटी थी? भारमल की बेटी। ऐसा में भारमल का राजवाड़ा यहाँ पर हुआ करता था। उनकी बेटी का नाम था जोधाबाई।
क्या नाम था? जोधा बाई। इनकी शादी अकबर, सोच लो अकबर से इनकी शादी हुई थी। पहले के लोग शादी इसलिए कर लेते थे इधर उधर कि सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए एक राजा के घर पे एक राजा शादी कर लेता था, ताकि उसका सैन्य और मेरा सैन्य दोनों मिल जाएगा तो सैन्य शक्ति क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी। अरे समझ में? तो मिला आप लोगों को क्या क्या मिला? जयपुर, अजमेर, अमेर, जयपुर, अमेर। बताओ जयपुर की खासियत? हवाई अड्डा तो है, वहां पर हवा महल है। क्या है? गए हो हवा महल घूमने? कभी मौका मिले तो जाओ जयपुर में हवा महल घूमने। वो पिंक सिटी है। कैसी सिटी? पिंक। कैसा कलर होता है पता है? गुलाबी। गुलाबी शहर किसको कहते हैं? जयपुर को। गुलाबी शहर किसको कहते हैं? कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलो उसके नीचे उतरो आप लोग, नीचे नहीं उसके साइड इधर उतरो। अजमेर देखो यहाँ पर, अजमेर, अजमेर और पुष्कर। देखो यहाँ पर अजमेर और वहीं पर होगा पुष्कर। अच्छा हम वहां पर नहीं ढूंढे तो पीटो को करेंगे, एकदम नजदीक है पुष्कर। हाईलाइट करो सभी लोग। अजमेर और पुष्कर मिला है। मोइनुद्दीन, बच्चों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर। ख्वाजा 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 मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। अन्ना सागर अजमेर में। कौन सागर है वहां पर? अन्ना सागर कहाँ है? अजमेर में। अन्ना सागर, अन्ना सागर, अन्ना सागर कहाँ है? अजमेर में। अब वहीं पर देखो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी हुआ करती थी अजमेर। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान याद है नाम आप लोगों को? सभी जानते होंगे। तो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? अजमेर में ही राजधानी हुआ करती थी, वहीं पर वो रहते थे। ऐसा में और उसी राजधानी से वो लोग युद्ध लड़ना होता था तो वहीं से अपने युद्ध लड़ने का काम करते थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है ना। और दरगाह किसका वहां पर बना है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर। अन्ना सागर पृथ्वीराज चौहान की राजधानी। पृथ्वीराज चौहान अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? अब हिस्ट्री में इन लोगों के बारे में जब पढ़ाएंगे तब और अच्छे से पढ़ाएंगे, अब इतना ही जानो सब लोग। ठीक है, चलो हिस्ट्री में तो पूरा इसका दादा परदादा नाना आजी सबके बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, देखो नीचे में देखो क्या है? पुष्कर। सब लोग देखो पुष्कर मिला। पुष्कर वहां पर भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर था वहां पर पुष्कर में। ठीक है, अब पुष्कर में एक मेला लगता है, तुम लोगों को दे रहे हैं आज एगो होमवर्क, जाके पता करो पुष्कर में कब मेला लगता है, किस महीने में, किस चीज के लिए मेला लगता है। तो लोग घर से पता करके आना। अभी कोई मोबाइल पर सर्च नहीं मारेगा, सब हम देख रहे हैं। ठीक है, घर से सब लोग पता लगा के आना, यहाँ से नहीं। पुष्कर में कौन मेला लगता है, कब लगता है, ये सब देखो पीछे शुरू कर दिया है कौन मेला लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं। तो पुष्कर में किसका मंदिर? ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर? पुष्कर में। पुष्कर में क्या है वहां पर? पुष्कर में वहां पर एक मेला लगता है। अरे समझ में, वहां पर सबसे अधिक ऊंट आते हैं। क्या आते हैं? ऊंट। ससुरा वहां पर ऊंट की सवारी होती है, वहां पर बहुत ऊंट लाया जाता है उस मेला में। और इतना मजा आता है वहां घूमने में, मत पूछो। ब्रह्मा जी का मंदिर है, लेकिन सबसे बड़ा चीज है ना, ब्रह्मा जी का मंदिर कहा जाता है ना कि वो मतलब कि क्या है, एक प्रकार से नाशकारी है, जिसे हम लोग नहीं कहते, श्रापित है कि कोई वहां पर जा नहीं सकता है। ब्रह्मा जी के मंदिर में कोई जाएगा ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस तरीके से ब्रह्मा जी के मंदिर में एक बार क्या हुआ कि मेरे घर से हम लोग गए थे अजमेर वगैरह घूमने के लिए, तो पुष्कर भी गए, देखे ब्रह्मा जी का मंदिर। चलो मम्मी बोली कि चलो तनी भेंट करो। तो वहां पर हम लोग गए तो पंडित जी क्या करे, श्रापित है इसमें नहीं, ये यहाँ पर नहा के नहीं आया जाता है, इसमें जाइएगा तो जाके नहाना पड़ेगा। तो पंडित जी क्या कह रहे हैं, आज तक हम ऐसा मंदिर ही ना देखे जिसमें जाके आइए निकलिए तब नहाइए। तो बोले ना ऐसा ही होता है। हम बोले ठीक है भाई, तब आप जानते होंगे धर्म क्या होता है, हम लोग नहीं। हम लोग किसके टीचर हैं? जीके जीएस के। हम लोग जीके जीएस के बारे में ज्यादा जानते हैं, हम लोग को इससे मतलब नहीं है।
कौन नहाने जाए, मम्मी बोली कि नहाओ के परी, कहने चलो ना नहाए के परी, चलो आज समझ में। तो इस तरीके से बच्चों निकल के वहां से नहाया जाता है। श्रापित मंदिर है, कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को शायद कोई श्राप उराप मिला था, तो हाँ तो कोई श्राप उराप मिला था, तो शायद ये यहीं पर जाके अपना गिर गए। इस रामायण महाभारत कहता है, हम लोग नहीं कहते हैं, ठीक है, इस सब के बारे में ज्यादा हम लोग जानकारी, लेकिन जो है आप लोग को बता दिया गया। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर में। कहाँ है? पुष्कर में। वहां पर मेला कौन लगता है? आप लोग पता करके आइएगा। पुष्कर मेला लगता है, क्या लगता है आप लोग पता करके आइएगा, ठीक है। सर्च मार लियो क्या तुम लोग? अच्छा लिखा हुआ ठीक है। बताओ वहां पर मेले में सबसे अधिक क्या आते हैं? किस चीज का मंदिर है? कैसा मंदिर है? शराफी। कैसा मंदिर है? शराफी। कोई दिक्कत है? चलिए बताइए, जयपुर के बारे में बताइए। पिंक सिटी, हवा महल। जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम है। क्या है? सवाई मानसिंह स्टेडियम है। ऐसा में वहां पर हवाई अड्डा है। सब चीज कहाँ है? जयपुर। कोई दिक्कत है बच्चों आप लोगों को? चलिए, और वहीं पर नीचे वहां क्या है? आमेर। जब जो दवाई का जन्म, उनके बाबूजी का नाम भारमल। बाबूजी का नाम? जो दवाई का शादी, अकबर का ताजपोशी कहाँ हुआ? कालानौर। कितने साल की उम्र में? कितने साल की उम्र में? कोई दिक्कत है? अरे समझ में नहीं आ रहा है? चलो बताओ। अजमेर। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, अन्ना सागर, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी, सब कहाँ? अजमेर। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर। क्या चीज? पुष्कर में ब्रह्मा जी का क्या बाबू? बोलिए, बोलो। ठीक है, ब्रह्मा जी का मूर्ति है, यहाँ पर मंदिर है, ठीक है। घूमने उमने जाओगे तो, लेकिन शराफित मंदिर है, जाओगे तो नहाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, शराब तो मिली। कि शराब तारा के बढ़िया थी ना, तो क्या हुआ तू बढ़िया बता रहे, शराब देते कि तू डीएम बन जाए, तो वैसा देवते ना। ठीक है बच्चों, चलो तो नीचे देखो कोटा। आ जाओ एकदम नीचे आओ, एकदम यहाँ पर कोटा। कोटा 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 कोटा। कोटा मिला? कोटा। अरे बेवकूफ लोग, यहाँ है कोटा, नीचे झुका होगा, यहीं पर कोटा होगा। अरे समझ में मिला? कोटा कोटा, ठीक है। किस नदी पर कोटा बसा हुआ है, कौन बताएगा? चंबल नदी पर। किस नदी पर कोटा है? चंबल नदी पर कौन सा शहर? कौन शहर? सबसे ज्यादा आईआईटी, सबसे ज्यादा मेडिकल, सबसे ज्यादा इंजीनियर, सारे चीजों की सबसे ज्यादा कॉलेज कोटा में। ऐसा में सबसे ज्यादा सुसाइड कारण, सुन लो कारण। सबसे ज्यादा मेडिकल इंजीनियर के लोग वही बनते हैं। तू लोग पीछे बैठ गए, रवि होगी, तू लोग सीधा बैठो, ठीक है ना? लगता है ना तू लोग मेहरारू होगी, थोड़ा सीधा बैठो, थोड़ा लड़का के तरह। तू लोग उनको आगे बैठा रहे हैं, सब लड़का आगे बैठेगा, लड़की सब पीछे बैठेगी, सब बहुत बदमाश लगेगा, ठीक है। देखो समझो, ये सब घूमने जाओगे कभी जयपुर, मान लो अपनी वाइफ के साथ, तो पाओगे ना सर जी पढ़ाए थे ये, ठीक है। समझो तो क्या समझ लो। तो कोटा में समझे बच्चे आप लोग, तो इस तरीके से कोटा में सबसे अधिक सुसाइड होता है। कारण समझ लो बच्चों, देखो माता पिता बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीद पाल लेते हैं, कोटा में भेज देते हैं,
और जब बच्चों का टेस्ट में अधिक नंबर आता है तब पेरेंट्स से बताते पापा आज टेस्ट में मेरा 80 में 80 आ गया, 70 में 70 आ गया है, तो पापा लोग भी उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है कि किस दिन न किस दिन मेरा लड़का क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। अब इस सफलता से होता क्या है बच्चों कि वो लोग टेस्ट एक बात होती है, एग्जाम में बैठता है तो अलग हो जाता है। अरे समझ में, क्योंकि पढ़ता नहीं है बढ़िया से। अब वहां पर होता क्या है कि उस उम्मीद टूट जाती है। उम्मीद टूटने से वो लोग माता पिता वो लोग कहते हैं कि बेटा हम बहुत सारा अपना घर द्वार बेच के तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम कुछ ना कुछ कर लेना। अब वो बेटा कुछ नहीं कर पाता है, अब सोचता है कि कौन मुंह लेके हम जाएंगे घर पे। इसी से वहां पर क्या हो जाता है, सुसाइड कर लेता है। अब देखो एक बार वहां की घटना है बच्चों, आप लोग नहीं पता होगा। एक लड़की थी वहां आईएएस की तैयारी कर रही थी, ठीक है, यूपीएससी की। अब यूपीएससी की तैयारी से क्या की कि उसी के नाम से एक लड़की थी, तो उसका निकल गया था, उसका भी निकला था। तो उसके घर लोग उसका रिजल्ट देखे तो उसका नाम उसमें आया था। रिजल्ट में रोल नंबर नहीं लिखा रहता है, खाली नाम आपका लिखा रहेगा। अरे समझ में, खाली नाम आपका रहेगा बस, ठीक है। आपका नाम आएगा, उस हिसाब से आप रोल नंबर ढूंढ लीजिएगा। तो उसके घर वाले उसका रिजल्ट देख लिए, अरे इसका तो रिजल्ट आ गया है, तो फोन किए, कंग्रेचुलेशन दीदी। उसकी छोटी बहन फोन की, कंग्रेचुलेशन दीदी आपका रिजल्ट आ गया है। तो देखो नाम नहीं बोली, जहाँ गई थी कि मेरे नाम से दूसरी लड़की उसका रिजल्ट आया है, मेरा रिजल्ट नहीं आया। लेकिन वो नाम नहीं बोली, वो बोली ना कि हाँ ठीक है आया है। मुखिया जी सब प्रधान वधान आके सब उसको सम्मानित कर दिए, गांव में विधायक सांसद आके सब उसको सम्मानित कर दिए कि लड़की का आईएएस का एग्जाम निकल गया है। ऐसा नहीं, वो भी आके घर पे बोली ना कि हमको राजदूत मिला है, मैंने आईएफएस मिला है, मैंने हमको फॉरेन कंट्रीज में जाना पड़ेगा। तो चली गई ट्रेनिंग करने के लिए, बोली कि हम ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं। और वो ससुरी थी वहीं पर। आज समझ में आप सब लोग समझे ना कि ऐसा बात है, लेकिन लास्ट में फिर बात बहुत दिनों के बाद पता चला कि नहीं उसके तो बच्चों माता पिता की उम्मीदों पे बहुत सारे बच्चे खरा नहीं उतर पाते हैं, बहुत दिन तक तैयारी करते हैं। अब वो लड़की का मान रिजल्ट चेक हो गया, तो इसका मतलब है तो प्री भी निकाल ली थी, मेंस भी निकाल ली थी, इंटरव्यू भी हो गया था, लेकिन उसका किसी कारणवश मेरिट में नाम नहीं आया, तभी ना उसका रिजल्ट कोई चेक कर रहा है। ऐसे में इसका मतलब इतना दूर तक जाके वो लड़की असफल हो गई। इस कारण से वो लड़की को ये नहीं कहा गया ना कि हाँ पापा हम मतलब नहीं किए, क्योंकि उनके माता पिता सोच रहे थे ना कि हमारी लड़की शायद निकालेंगे। तो बच्चों उम्मीद जो होता है ना बहुत कुछ कर लेता है। हम पेरेंट्सों से एक ही बात कहना चाहेंगे ना कि अपने बच्चों से उम्मीद मत पाइए ना कि मेरा बेटा कुछ करेगा ही, और उसको ये मत कहिए ना कि तुम्हारा टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आ रहा है, तुम क्यों नहीं इतना। आप बस उसको कहिए ना कि तुमको जितना हो रहा है तुम पढ़ो, समझ में, तुम नॉलेज लो, नौकरी चाकरी के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। जब नॉलेज अगर तुम्हारे पास रहेगा ना, आने वाले दिन में एक न एक दिन कहीं ना कहीं तुम क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। अब हम दबाव डालेंगे उस पर, कहेंगे कि ये करो वो करो, ऐसे लड़के जाके क्या करेंगे बच्चों, वो नहीं करेंगे सुसाइड जाके। इसी तरीके से कोटा वोटा में सबसे अधिक सुसाइड होते रहता है, क्योंकि वहां पर सबसे अधिक लोग जाते हैं पढ़ने वढ़ने के लिए। अब यहाँ पर सुसाइड का कारण बनता है कि सब लोग समझ ही नहीं पाता है ना कि हमारे पेरेंट्स इतना मैंने कह रहे हैं, तो जाने दो ठीक है, पेरेंट्स लोग को भी समझना चाहिए कि बेटा ही नहीं यार, वो भी तो लड़का ही ना, कितना तैयारी करेगा। ठीक है, छोटा सा लग गया, छठी गया तो क्या हो गया, ये कारण हो गया। दूसरा कारण ससुरा यहाँ पर ना स्कूले से ही लोग सीखता रहता है, एक दूसरे के साथ पढ़ता रहता है, और दोनों लोग सलाह करेगा, ठीक है। लाल पियर हरियर कारण है दूसरा। कोटा में सुसाइड होने का एक कारण और है, लाल पियर हरियर। लाल पियर हरियर में सब अपना सुसाइड करा लेता है। मैट्रिक इंटर पढ़ेगा, अपने से कहेगा चलो चलते हैं कोटा, ऐसा में, और दोनों लोग कहाँ चला जाएगा, कोटा। और तब से वहां पर देख लेगा दूसरे की मोटरसाइकिल पे उसको, कहेगा दिल प्यार माँ कोटा में आके पढ़ गए, ठीक है। अब उस कारण से तो सुसाइड हो गया उसका। मतलब ये सबको समझना चाहिए कि उम्र है? दिल प्यार माँ कोटा में आके पढ़ गए यार, बहुत दिल प्यार में बोलो कोटा में बहाओ तो गाँव में बहाओ ना, गाँव तो सुखी हो जाएगी, ऐसा है। मैं तो इस तरीके से दूसरा कारण ये है कोटा में मरने की जनसंख्या वहां पर बहुत अधिक बढ़ी है। तो हमारे तरफ से एक नाम जाता है सुसाइड, सबसे बड़ा सुसाइड केंद्र कोटा। ऐसा में सबसे ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं लड़के वहां पर, सबसे अधिक सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा कारण है। अब वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा होटल रोड के उस पार है, मेरा होटल रोड के इस पार, एक ही साथ चला जाएगा, तब से दूसरे की मोटरसाइकिल पे देख के घबरा जाता है, समझ में, ठीक है। चलो कोटा में ही रावत भट्टा, वहां पर बिजली बनता है। रावत भट्टा से क्या बनता है वहां पर, बिजली। रावत भट्टा से बिजली कोटा में ही बनता है।
रावत भट्टा, रावत एक भट्टी से बिजली बनता है, आग उग से, ठीक है। वहां पर कोयला से बिजली बनता है, किस चीज से? कोयला से बिजली बनता है। वहां पर नदी से भी बिजली बनता है, चंबल नदी से। किस नदी से? चंबल नदी से भी बिजली। यानी कि तीनों प्रकार के बिजली बनने का एक केंद्र है, कौन? कोटा। सबसे ज्यादा इंजीनियर डॉक्टर भी कोटा। और तीनों प्रकार के बिजली कहाँ बनाए जाते हैं? कोटा में। कौन कौन? रावत भट्टा, कोयला, नदी के पानी, सबसे कहाँ पर बिजली बनता है? कोटा में। कोई दिक्कत है? IIT केंद्र कहाँ है? कोटा। IIT केंद्र, कोई दिक्कत बच्चों? आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो जल्दी निकलते हैं, टाइम भी बीतता जा रहा है बहुत, ठीक है। अब चलो सब लोग इधर आ जाओ, चित्तौड़गढ़, और उसके बाद उसी के सामने देखना उदयपुर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर मिला। अब तुम उसमें क्या खोज रही हो? तो उसमें तुम चित्तौड़गढ़ उदयपुर खोज रही हो, एटलस नहीं लिया तुम भी बेवकूफी उसी में खोज रही हो। आई देखो 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 ये लोग कहाँ खोज रही है, इसमें ये लोग चित्तौड़गढ़ पता ना कहाँ खोज रही है। बकलोलिया एकदम ये सब पागल हो गए क्या तुम लोग? इसमें मतलब लिखा एटलस तुम लोग नहीं ले रही हो? कहाँ तुम कहाँ नहीं लियो? 150 का नहीं है तुम लोग के पास? 180 ले लो, होता है, ठीक है ठीक है। तुम लोग उसी में ढूंढो कहाँ है चित्तौड़गढ़, ठीक है ठीक है। हाँ लड़की लोग भी गजब दिमाग लगाती है सब। बताओ उसमें सब लोग एटलस में ढूंढ रहे थी, नोटसवा में पता ना कौन चित्तौड़गढ़, ठीक है। चित्तौड़गढ़ उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। कोई दिक्कत है? मिला चित्तौड़गढ़ सभी लोगों को? राजा रतन सिंह कहाँ के रहने वाले थे? चित्तौड़गढ़। राजा रतन सिंह। रानी पद्मावती चित्तौड़गढ़। रानी पद्मावती भी, इसमें भी एक फिल्म बना है पद्मावत। फिल्म कौन कौन देखा है? पद्मावत देखे आप लोग ना? ससुराल उसमें बहुत खतरनाक हो जाता है मारा मारी इसमें, असल में इनको लेके, पद्मावती को लेके असल में बड़ी खतरनाक है। यहाँ पर मूवी बने, उसमें बताया गया कि पहले के राजा महाराजा कैसे रहा करते थे असल में। तो राजा रतन सिंह चित्तौड़गढ़ और रानी पद्मावती भी चित्तौड़गढ़। और देखो निचवा उदयपुर होगा वहीं पर। लेक सिटी उदयपुर। उदयपुर को क्या कहते हैं? लेक सिटी कौन है? लेक सिटी कौन है? उदयपुर। वहां पर लेक वगैरह ज्यादा है, कहाँ पर? उदयपुर में। इसी से उसको हम लोग क्या कहते थे? लेक सिटी। मिला कि नहीं मिला सब लोग को? हलेक्ट करती है ना सब लोग? चलो अब तू लोग विद्यार्थी हो, पीछे कितने लोग एटलस नहीं है? थोड़ी हाथ उठा तो जरा। लिया है एटलस? दिखाओ तो जरा कहाँ लिया है? जानते हो कभी कभी लड़का सब बताओ इतना मैंने जबरदस्त आप तैयारी कराते हैं बच्चों को, ये लोग एक बस नहीं देता है, नहीं घूमता। बताओ यहाँ पर ये लोग को कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़ घुमा के कहाँ लेके आ गए हैं? राजस्थान। बताओ इतना शहर घुमा दिए, लेकिन आज तक ये लोग 150 रुपया खर्चा नहीं किया है। 150 रुपया खर्चा करके इन लोग एटलस नहीं ले रहे हैं। ये लोग भी इन लोगों की तरह ये लोग भी खोज रहा है नोटसवा में कहाँ है चित्तौड़गढ़, ढूंढ रहा है। पर बच्चों आप लोग ले लो, ठीक है। जो एटलस नहीं ले रहा ना, तुम लोग शादी में जहाँ तुम लोग शेरवानी सियाया, जिनसे पे चले सब बिया कर, जहाँ शेरवानी कोई सिया ले तब तुम लोग हार देंगे, उससे आ जाएंगे। पर बुलाएगा ना सर, आ जाइएगा सदिया में, जाएंगे वहीं पर फार उठ देंगे, समझ लो। सही बच्चे ले लो। रवि तुम एटलस ले लो, वहीं पर रहते हो, एटलस नहीं ले सकते उससे? 150 रुपए का मिलता है, वो ले लो। एटलस है, एक हाइलाइटर ले लो, 1-2 दिनों में ले लेना सब लोग, ठीक है। एटलस ले लो, थोड़ा और अच्छे से पढ़ोगे आप लोग।
हमको ही लेके देना पड़ेगा क्या? तू लोग हमको पैसा लेके दे देना, तुम ही लोग हम ही लोग तुमको दे। हाँ नहीं तो घर पे जिसके 9th में लड़कियां होगी उन लोगों को मिला होगा, उन्हीं लोग से चुरा लेना है, क्या करना है? ठीक है चलो बच्चों देखो, तो मिला चित्तौड़गढ़ उदयपुर। चित्तौड़गढ़ में किनका जन्म? राजा रतन सिंह। और वहीं की कौन रहने वाली? उदयपुर क्या है? लेक सिटी। कौन है? उदयपुर। हाँ लेक सिटी, ठीक है, लेक सिटी भी वहां पर। चलो सब लोग पहुंच जाओ बच्चों, चित्तौड़गढ़ से ट्रेन पकड़ो, चलो जयपुर। पहुंच गए? जयपुर के ऊपर देखो सांभर, और सांभर के नीचे देखो मकराना। बच्चों जयपुर का इधर ही लिख लो, इधर निकलो, जयपुर के इधर ढूंढो मकराना, इधर मकराना लेक, ये क्या कहते हैं? सांभर। उसमें नहीं मिलेगा सांभर झील, हाँ झील है, ठीक है, सांभर झील मिला। उस सांभर में, इटली में सांभर जो खाया था वो ना है, झील है, ठीक है, हाँ झील है। भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी वाली झील का नाम सांभर झील। सबसे ज्यादा नमकीन झील कौन है? ठीक है, सबसे ज्यादा नमकीन झील, सबसे ज्यादा नमकीन झील, सबसे ज्यादा नमक कहाँ पाया जाता है? सांभर झील। सांभर झील में क्या पाया जाता है? नमक। सांभर झील में नमक, और सबसे नमकीन झील भी सांभर झील। है समझ में? कोई दिक्कत है? मिला सांभर झील वगैरह? मिल गया सब लोग? मकराना मिला? मकराना ढूंढो, मिला? मकराना में ही संगमरमर का केंद्र है। सबसे अधिक संगमरमर कहाँ बनता है? मकराना। सबसे अधिक संगमरमर कहाँ बनता है? संगमरमर से ही बनाया गया था दरगाह ताजमहल। क्या बनाया गया था? सब लोग जानते हैं लोग, किसके याद में? नूरजहां के याद में बनाया गया था। बताओ किसका दरगाह है ताजमहल? किसका दरगाह है? वो तो है ही, किसका? जानते हो बच्चों? सुनो, अब सब लोग नहीं जानते तो समझ लो। नूरजहां बहुत सुंदर थी, एक नंबर का पियकर था ससुराई। कौन? ताजमहल जो बनाया है, एक नंबर का पियकर शाहजहां। एकदम बेवकूफ था, महाबैर था ससुराई, समझ लो, घोर पियकर था, समझ लो। जब पी लेता था ना, तो पीने में इसको जो सुंदर औरत होती थी ना, वो उसको सही लग जाती थी, ठीक है। अरे अल्कोहल में होता था, तुमको क्या पता है? आज ही का दारू है, हड़प्पा सभ्यता में दारू मिलल, अभी तू बात करता रही जाए, ठीक है। एक नंबर का बहुत बड़ा ससुरा नौटंकी बाज था, समझ लो। अब सुनो ना, अब इसकी कहानी सुनिए आप लोग कि देखो, इसको ना जब पी लेता था ना, ओवरलोड हो जाता था, तो इसको जो सुंदर औरत थी इसको पसंद आ जाती। दुनिया की सबसे सुंदर औरत किसको पसंद आती थी? इसी को, बेवकूफवा को। समझ में? अब उसी में कौन पसंद आ गई इसको? नूरजहां। इसको पूरी विश्व सुंदरी थी, समझ में? अब पहले के राजा जब दो को शादी कर लेते थे, अब तो 2 को शादी करोगे तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, समझ में? 2 को शादी हो गई, शादी झेले नहीं जा रहा है, 2 को शादी करेंगे। और लड़की लोग भी कैसी है, बेवकूफी सब जानती है कि उसका एक शादी हो गया, तब भी कहती है आई लाइक मारा तमाचा से दूसरा लाइक ही मैं बुला जी। अरे वो पहले ही से बुक है, आई लाइक यू डर ये करने के वो बुक है, ठीक है। सभी सहेली कैसी होती है उन लोगों को पता नहीं रहता है, बेवकूफ सब, तो पता नहीं है नौकरी वोकरी वाला है क्या है, समझ में आता है, तभी लोग बेवकूफ बनती है सब। मार 2-3 खबर धार ऐसे लोग सोचिया जैसा, मुंह हाथ फोड़ दो एकदम, काट कूट दो सब एकदम, दाता वाता 2-3 को तूर आगे के जब ताका सब एकदम ऐसी लोग बेवकूफ। समझ में नहीं आता कि लोग सोचते क्या है, पागल सब है। अब मान लो कि जिस लड़के का पहले के जमाना था, उस सबसे सूर पागल था, उस सब सन की उनकी 5-5, 6-6 को शादी करता है, समझ लो। वो लोग लेके चलिएगा आप, अब के जमाने में एगो शादी 2 को करिए ना, बड़े हेमरेज करा देगी सब। एक कहेगा जी हमको ये घट गया, तो कहेगी ना हमरा के
क्योंकि तू ही ले आओ बैठो ताक कर ऐसा सोचो। ठीक है, तो वहां पर जो है नूर जहां के याद, नूर जहां बोली ना, मुकाबरा था, बैठ जाओ वहीं पर, बैठ जाओ, मुकाबरा था वहां पर। ठीक है, जो ताजमहल है बच्चों, सुन लो सभी लोग, ताजमहल घूमने जाते हैं ना, कहते हैं नूरजहां के याद में बनाया गया था, भाड़ में जाए नूरजहां के याद में बनाया गया था, ऐसे में देखो इधर। तो नूरजहां के बाबू था, ऐसे में पापा, नूरजहां बोली ना कि देखिए आखिर तो हम तो उनके ही ना जन्म आई हैं, अपने बापे से ना जन्म के आए हैं, आप पागल हैं क्या, आप उनकी याद में वहां दरगाह बनाइए। कहते कि अच्छा ये बात है। तो उसका नाम क्या था, एतमा तुगला, ऐसा में एतमा तुगला कुछ ऐसी नाम था उसका। ठीक है, उसी की याद में वहां पर दरगाह बनाया गया, कौन, ताजमहल का। ये जो बेवकूफ था ससुरा बोली ना, इसको फुसला दी, बोली ना देखिए तो हम सुंदर है ना, हम जन्म किससे लिए हैं, अपने बाप से, ऐसा में, तो आप उनके लिए कुछ करिए, देखिए तो सब लोग क्या क्या कर रहा है किसके लिए। तो बोले कि क्या करें, तो कुछ ऐसा कर दीजिए ना कि कुछ नहीं हुआ। बोले कि रुक रुक ससुरा, ताजमहल बनवा दे रहे उसके। तो वो अंदरवा उसी का मकबरा है, ऐसा में ताजमहल अब मकबरा है नूरजहां के बाबू का। ठीक है ना, वहां पर ना कि उसके याद में बनाया गया था, वो मकबरा है, उसी के लिए बनाया गया था, चूंकि उसको पसंद। आजकल का लड़का देखते हो ना सब, जिस लड़की को पसंद करता है उसे ससुरा घर से बाप से पैसा मांग के ले जाएगा कि सोनू सर को फी देना है, ले जाकर उधर पियारे में नाश्ता कर रहा है, वेज नॉन बिरयानी खा रहा है। ऐसे में इस तरीके से बच्चों कहीं ना कहीं ये सब आज के जमाने में ये सब मामूली बात है, पहले ही सब राजाओं महाराजाओं करते रहते हैं, अब का जमाना नहीं करेगा। अभी लोग कहेगा कि बाप दादा हमारे जब पुरखों ने यही किया है तो हम लोग क्यों छोड़ दे, तो छोड़ो मत, और 5-7 कपार पे बोझा ले लो, अब बाद में कहो कि बाबू 250 रुपया के टिकट करा तो कहाँ जाएगा दिल्ली, अच्छा लोहा फैक्ट्री में जाकर सुबह रहे राती ये घी रहोगे, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो यही ना लास्ट में करना है। अब जो लड़का जिसका मान के चलो, जिसके माता पिता का जो पिता का संपत्ति है, अब जैसे रवि उभी हो गया, अभी लोग दिल्ली जाएगा, ये लोग आराम से एकदम वहां बैठ के बिजनेस करेगा ये सब। ठीक है, अभी लोग के पिताजी एकदम धनी मनी है, लेकिन तभी रवि सोचता है कि ना मतलब हमको नौकरी वोकरी करना है, तभी तो पढ़ता है। काहे नहीं हेल्प करेगा भाई, एकदम हेल्प करेगा। ठीक है, एकदम हेल्प करेगा भाई। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे अब हेल्प क्या करेगा, दारू पिए हैं तारा गए। ठीक है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा अब राजस्थान का बच्चों, तो राजस्थान में देखो सब चीज मिलता है, तो राजस्थान विकसित हो गया है। वहां पर देखो संगमरमर, वहां पर सारे जितने भी खनिज पाए जाते हैं सब कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में। तांबा, वहां पर शीशा, टीन, जस्ता, सब कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। सोना वोना का भी बहुत सारा खादान वहां पर पाया गया है, अरे समझ में, लेकिन अभी तक से ऐसा कुछ पता नहीं लगाया गया, लेकिन वहां पर है। ठीक है ना, राजस्थान में। तो इस तरीके से वहां के लोग ना खाना वाना में बहुत मतलब आगे निकल गए। ठीक है, और उन लोगों का खाना ना बड़ी अजीब होता है। हम लोग लिट्टी सातू भर के बनाते हैं ना, और वो लोग ससुर है वो खाड़ा ही आटा ले लेगा, आटा का लोई, और उसको करके आगी पे रख देगा। ठीक है, आगी पे रख के लेके चूर चूर कर देगा उसको, क्या कर देगा उसको, चूर चूर, उसको मीस के चूर चूर कर देगा, और उसी में चीनी डाल के ऐसा समझ में, और उसको एकदम बांध देगा। ठीक है, और उसी में दूध डाल देगा, और उसको एकदम ऐसे गोल गोल बना देगा, वही हो गया चूरमा। ऐसा में उसी का बना देता है चूरमा, चूर चूर करके क्या बना दिया, चूरमा। और वही चूरमा बनाता है, कहता है लो चूरमा चूरमा चूरमा। हम लोग कहते चूरमा क्या होगा, तू बना लेना रे, इसे घर में बना ले तू। ऐसा में सबसे अधिक घी खाता है उन। संगमरमर एक चूना पत्थर से सब अलग प्रकार से पत्थर निकल करके तो जो लगा हुआ है नीचे वाला। ठीक है, वो संगमरमर से ऊपर उसका भी यूज किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से वहां के क्या खाना है बच्चों, चूरन, चूरमा। ऐसे में तो इस तरीके से वो लोग चूरमा खाता है। और वहां के खाना वाना में देखो, राजस्थानी व्यापार से, जिसके घर व्यापार होता होगा, और जैसे रवि के घर व्यापार, वो लोग रोज माने अलग अलग खाना खाता होगा। अच्छा, बिहार का खाना थोड़ा सा अलग हो गया, क्या है पता है बच्चों,
सुनो, बिहार का खाना अलग काहे हुआ? यहाँ सबसे अधिक मजदूर लोग रहते हैं। कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर? मजदूर। अच्छा, मजदूर जो आएंगे काम करके, तू लोग सुबह सुबह केला दे दोगे तो खाइबे ना करेगा। और लोग को खीरा गाजर काट दे दो ना, कहेगा ई कलर ले भात ले, भात और दाल सान कर तो पांचों उंगली से दबाई एकदम भर भर के खा एकदम पेट फेंक दिया एकदम, समझ लो। लेकिन वो लोग भोजन कैसे करता है? थोड़ा थोड़ा। जो राजवाड़ा होता है बच्चों, तो आप लोग राजवाड़ा में जाइएगा तो देखिए भोजन एकदम उन लोग का, एगो केला, एगो सेव का फारी, 5 गो अंगूर, 1 गो अनार का मतलब आधा फारी, ऐसे खाना। थोड़ा सा एक रोटी, ऐसे में एगो खीरा का थोड़ा सा ये घी दूध, ऐसे में थोड़ा सा चावल सब्जी, थोड़ा थोड़ा सब चीज खाता है। भारत में आपको खाना परोसेगा ना लोग, एक छिपा भात, एक कटोरा दाल, उसी में चोखा डाल देगा, उसी में वो मुरई डाल देगा, गाजरा डाल देगा, उसी में सब आते आते सब अचार उचार सब दे देगा, ले लेकिन उन लोगों का भोजन ऐसे नहीं है। अरे समझ में, उन लोगों का भोजन माने अच्छा है, उन लोग बहुत अच्छा खाना खाता है। इसी से उन लोग का खाना होता है दाल रोटी चूरमा, और समझ में खाता है वो लोग मस्त एकदम भोजन। बताओ, बहुत सारा भोजन उन लोग का फेमस है। व्यापार के चलते सबसे अधिक व्यापार वहां पर रहा, इसी के चलते वो लोग बहुत ज्यादा फेमस हो गए। अब भारत में 2-4 गो मुरई का वार लाएगा खेत में से, कहेगा ला एकदम फाड़ के 2 खाली दे देगा आपको, हाँ चलाओ करेगा। ऐसे में यहाँ के लोगों को आप सुबह सुबह कहिएगा ये चीज सुनिए ना, केला खा लीजिए 2 गो, केला खाइए, भूख लागल है, अच्छी रोटी दवाई कर लीजिए, केला खेले से पेट भरे वाला बा। ऐसे में बिहार इस पे ध्यान नहीं देता है। बिहार किस पे ध्यान देता है? हॉस्पिटल नहीं बन रहा है तो ये नहीं बन रहा है। अरे भाई, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके शरीर में 216 गो हड्डी होना चाहिए, है? और सोचिए एक लड़की जब एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है तो उसका पूरा सिस्टम में वो लेके चला जाता है बच्चा, है? और तो खाना भी क्या खाती है? दाल भात खा रही है, तो उससे क्या उसके शरीर में जाएगा? इसी से सोच रहा कुपोषण का शिकार हो जाता है लड़का सब। अब पैदा होगा उससे तो कुपोषण का शिकार नहीं होगा। ऐसा में इसी से जब गर्भवती महिला होती है ना, तो उसको अच्छे तरीके से एकदम खान पान में ध्यान दिया जाता है, इसी से उसको मैके भेज दिया जाता है, उसकी मम्मी में ख्याल रखती है। यहाँ पर तो ससुइया कहते कि हमारा के हम सास खिए ना तारा नौटंकी करता है, समझ लो। तो इस तरीके से यहाँ पर वो लोग हम लोगों से बहुत संपन्न है, अभिनय स्थान हम लोग से बहुत आगे, समझ लो बहुत आगे, लाखों पुस्तक है। ठीक है, चलो इतने चीजों के बारे में सब लोग को पता चला कि नहीं चला? कोई दिक्कत है? इस बीचवा में से पर्वत जाता है, जहाँ नाम बताइए आप लोग। अरावली। कौन पर्वत है? सबसे पुराना पर्वत। इस जब इंसान नहीं बना था तभी का बन गया है पर्वत। कौन पर्वत बन गया है? प्री कैम्ब्रियन युग से ही आप चलता है। इस तरीके से बच्चों आप लोगों का राजस्थान क्या हो गया? समाप्त हो गया। चलो पूछ ले रहे हैं आप लोग, फटाफट बता देना। क्या बाबू? सब भारत को सब हम ही बताएंगे, आप लोग कुछ याद नहीं करिएगा, इतना हम बता देंगे आप लोगों को। बच्चों बताओ, इस साइड में जाओ तो जरा, कौन सा? जयपुर। जयपुर के पास आमेर। जयपुर कौन सी सिटी? पिंक सिटी। हवा महल, हवा महल स्टेडियम जयपुर। नीचे वहां आमेर में किनका जन्म? जोधाबाई। जोधाबाई का शादी किससे? किससे? जोधाबाई के पिताजी का नाम? बाटर। कुछ भी बोलती है। भारमल। भारमल की पुत्री जोधाबाई। भारमल की पुत्री जोधाबाई। जोधाबाई की शादी अकबर से। अब इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर आओ सभी लोग, बताओ क्या है यहाँ पर? अजमेर। अजमेर और उसके पास पुष्कर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी, अन्ना सागर। अब आ जाओ नीचे पुष्कर, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में, वहां पर एक मेला लगता है पुष्कर मेला। कौन मेला? ब्रह्मा जी का मंदिर कैसा है? पुरातनिक है। वहां पर सबसे अधिक क्या जाते हैं? ऊंट। क्या जाते हैं यहाँ पर? ऊंट। चलो उसे नीचे उतर जाओ, कोटा। क्या है? कोटा। सबसे अधिक IIT और मेडिकल। 3 तरीके से बिजली कहाँ बनाया जाता है? किस किस से? पानी से, कोयला से और रावत भाटा से। रावत भाटा से। कहाँ पर? कोटा में। सबसे अधिक सुसाइड, ठीक है। हर समय में सबसे अधिक टीचर भी अच्छे यहाँ पर कोटा में भर गए हैं, व्यापार के केंद्र के चलते। वहाँ पर कोटा पटना ट्रेन जाती है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है बच्चों। चलो यहाँ पर आ जाओ सभी लोग। चित्तौड़गढ़, उदयपुर। चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। चित्तौड़गढ़ में जन्म रत्न राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती। रानी पद्मावती। उदयपुर में लेक सिटी। उदयपुर में लेक सिटी। चलो जयपुर से ऊपर चढ़ो, मकराना, संगमरमर का शहर। सबसे अधिक संगमरमर मकराना। ऊपर चढ़ जाओ, क्या कौन सी लेक है? सांबर लेक। कौन लेक? झील को लेक भी कहा जाता है। अरे समझ में, सांबर झील। कौन झील है? सांबर झील। सबसे नमकीनी झील, सबसे ज्यादा नमक, खारा। भारत की सबसे ज्यादा खारी झील सांबर। कोई दिक्कत है? खत्म? चलो और पूछते हैं। बताओ यहाँ पर ऊपर है वो जिला है, बताओ। श्री गंगानगर। बता दो। नहीं, हनुमानगढ़ी तो यहाँ पर है, श्री बीकानेर। और यहाँ पर जैसलमेर, नीचवा बाड़मेर। ये चारों जिला किससे सटता है? कौन मरुस्थल? सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन? नहर। मरुस्थल है को इधर क्या कहता है? पाकिस्तान में चोलिस्तान, ठीक है। आप इधर बताइए कौन सा? पोखरण। पोखरण के बाद जोधपुर। जोधपुर में क्या है? वायुसेना का अड्डा। वायुसेना का अभिनंदन के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक हम लोग कहाँ से प्लानिंग किए थे? जोधपुर से। जोधपुर में सारे वायुसेना को लेके क्या कर दिया गया था? रख दिया गया था। राजस्थान कंप्लीट, ठीक है। राजस्थान की जनसंख्या बताओ। 8.1 करोड़। राजस्थान की जनसंख्या 8.1 करोड़। राजस्थान की जनसंख्या 8.1 करोड़। कोई दिक्कत है? राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसको पिंक सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंक सिटी। भारत का कितना परसेंट ये क्षेत्रफल ले लिया है? 10.4%। भारत का 10.4% इसी के पास क्षेत्रफल है, राजस्थान के पास। है समझ में? इसका सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। सबसे बड़ा जिला सीमा किससे लगाता है? किससे लगाता है? राजस्थान का पुराना नाम राजपूताना। क्या नाम था? राजपूताना और रायनाथ। रायनाथ। तो उससे पहले इसका नाम रखा था राजपूताना, लेकिन इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? राजस्थान। क्या रख दिया गया? राजस्थान। पहले इसका नाम था राजपूताना। राजपूत लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा रहते। पृथ्वीराज चौहान को खाली चौहान ही जानना, वो भी राजपूते थे, ठीक है। टाइटल लगा लेने से मत समझना कि वो चौहान हो जाएंगे। कौन? हाँ, साक्षरता यहाँ 66% है। साक्षरता यहाँ पर कितनी है? 66%। 66.34 कुछ है ऐसे, ठीक है। जिला यहाँ पर 50। कितने जिला? 50 जिला है यहाँ पर। और इसका क्षेत्रफल जो है 342 239 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि कहा जा सकता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख
3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन राज्य है? 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से 7वां और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला। जनसंख्या की दृष्टि से 7वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला। ठीक है, लिख रहे हो रवि, बदमाशी क्यों कर रहे हो? लिखो। राजस्थान बहुत विकसित हो गया है, सब खनिज वहीं पर पाए जाते हैं। आपके भारत के आधा से अधिक खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं, बहुत विकसित है राजस्थान। राजस्थान में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं लगभग। चलो, लेक सिटी मतलब उदयपुर को व्हाइट शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट शहर। उदयपुर को क्या कहते हैं? व्हाइट शहर, उजला शहर। ऐसा समझ में? यानी कि सबसे ज्यादा लेक, सबसे ज्यादा झील कहाँ है? उदयपुर में। सबसे ज्यादा झील कहाँ है बच्चों? उदयपुर में। हाँ, कृत्रिम सब बहुत सारी झील है, लेक सिटी ही है वो। झील पढ़ाएंगे तो ये सब बता देंगे। कृत्रिम मतलब कि बांध बनाया गया है, समझ रहे हैं? बांध बनाया गया नए तरीके से, नए डिजाइन से, कृत्रिम टाइप से, नए इंसान बनाया है उसको। ठीक है, बच्चों राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज विभाग कहां पर? राजस्थान में। आज ही के दिन 1959 में, आज ही के दिन 1959 में नागौर में, नागौर जिला में जो है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। मतलब गांव बनना, पंचायत बनना 2 अक्टूबर 1959 से क्या हो गया था? शुरू हो गया था। ये क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा में पूछा हुआ है, उठा के देख लेना। हाँ, पॉलिटी में सब देता है क्वेश्चन। कोई दिक्कत है? नागौर जिला में सबसे पहले पंचायत कहाँ से आया? नागौर से। नागौर कहाँ है? राजस्थान में। अजमेर कहाँ है? पुष्कर कहाँ है? जोधपुर। गंगानगर, अन्न भंडार गंगानगर। भरतपुर भी राजस्थान। प्रवेश द्वार है भरतपुर। भरतपुर क्या है? प्रवेश द्वार। भरतपुर क्या है? प्रवेश द्वार। वहां पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। वहां पर क्या है बच्चों? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और ये सब सांबर झील वगैरह तो बता ही दिए, चंबल नदी, सब चंबल नदी के बारे में बता ही दिया आप लोगों को। ये सब एक दो आप लोग सब के बारे में पढ़ लेना। माउंट अबू, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जिसे विमल शाह ने बनवाया था, वहां पर कहाँ है? माउंट अबू में। कहाँ पर है? माउंट अबू। क्या हो? व्यर्थ भूमि का मतलब कि जिसपे हम लोग कोई काम नहीं कर सकते, मरुस्थलीय एरिया, बंजर, बर्बाद। इसीलिए ना बीचवा में वो क्या बनाया जा रहा है? दीवार।
क्या बनाया जा रहा है? कितना 1000 किलोमीटर है? 1000। और चौड़ाई कितना है? 5 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? कैसा दीवार है? लकड़ी का कि खपड़ी का? पेड़ का दीवार, मतलब बगीचा बनाया जा रहा है, ग्रीन वॉल। बहुत फायदा है वहाँ। रोड बना देगा आसपास में, बहुत फायदा। ठीक है, माटी उटी सब रोक देगा, धूल गर्दा नहीं आने देगा, समझ रहे हैं? धूल गर्दा नहीं आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है विद्यार्थियों? क्लियर ना राजस्थान? बताओ जनसंख्या कितनी है? कितना क्षेत्रफल इसके पास है? 10.4। बताओ इसका नाम पहले क्या था? रायनाथ। क्या नाम था? रायनाथ नाम था, या उससे पहले राजपूताना? क्या था? अब इसका नाम क्या पड़ गया? वहाँ की साक्षरता कितनी है? 66%। जिलों की संख्या? क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। सबसे बड़ा जिला? सबसे बड़ा जिला वहां पर बाद बीकानेर में क्या है? जूनागढ़ का किला। बीकानेर में क्या है? कभी घूमने जाना होगा आप लोग तो यहाँ पर जाइएगा बीकानेर में। बीकानेर में यहाँ पर देखो पाकिस्तान का शटल है, और जाना तो सोच समझ के जाना है। जो ससुरा इधर से बम फेंक देगा तो यहाँ पर किलो उड़ा हो जाएगा। पाकिस्तानी सब बहुत आउट करता है वहाँ पर। ठीक है, यहीं पर युद्ध हुआ था 1972-71 वाला युद्ध, याद आ रहा है? जिसपे बॉर्डर मूवी बनी है, यही युद्ध हुआ था यहीं पर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहरिया के सामने। कोई दिक्कत? इसी के साथ भूगोल राजस्थान कंप्लीट।